लेकिन हामिद जमान साहब, जिस तरह बिलाल साहब कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी पॉलिसीज इस वक्त होने की जरूरत है, प्रायोरिटीज जो है वो इस वक्त फर्क नजर आ रही है हुकूमत की और डायरेक्शन नीड्स टू बी फिक्स्ड। जी, हामिद साहब ने जो बात की ना जी, देखिए मैं इससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। एक्सपोर्ट्स जब तक हम सस्टेनेबली नहीं बढ़ाएंगे तो हम हमेशा इन करंट अकाउंट डेफिसिट मसाइल में आएंगे। मगर जिस तरह हामिद साहब ने कहा, हामिद साहब ने तो अपना एक इंडस्ट्री व्यू दिया और वो उस पर्सपेक्टिव से एक फ्रस्ट्रेशन का या मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं, विच आई अंडरस्टैंड। मगर देखिए, जिन हालात में हम भी चाहते हैं कि अभी आप एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर सकें, आप उनको सपोर्ट दे सकें, अनफॉर्चुनेटली वी आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आउट अ फायर, ठीक है जी। और एट द मोमेंट हमारी मजबूरी है कि IMF के प्रोग्राम को रिवाइव किए बगैर हम आगे अभी नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल अकाउंट जो हमारे डॉलर रिजर्व्स हैं उनको अभी मुस्तहकम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और जो डेफिसिट्स छोड़ के गई है पिछली गवर्नमेंट, देखिए उनने बात की कि साल पहले ये हालात थे, तो उस टाइम पे आपने अपने चादर को देखे बगैर पांव फैलाए और उसकी वजह से इवेंचुअली एक करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ा और इवेंचुअली आपके रिजर्व्स डॉलर खत्म हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिसीज को सस्टेनेबल होना चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक, अब पहले हमने हमारी प्रायोरिटी कि हम एक्सटर्नल अकाउंट को भी बेहतर करें, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बॉटम आउट होकर अब बेहतर हो रहे हैं। IMF का प्रोग्राम रिवाइव होगा तो आप देखेंगी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे पार्टनर से भी प्रोग्राम फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ऑलरेडी हो रही है, वो भी आएगी। फ्रेंडली ममालिक से ही बात चल रही है। मगर देखिए, मैं आपसे जो ये बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, जब हमारे रिजर्व्स फाइनली उस सतह पे पहुंच जाएंगे जो 2-3 मंथ्स इंपोर्ट कवर होते हैं, तो फिर आपके पास ब्रीदिंग स्पेस होता है और आप फिर सॉल्यूशंस निकालते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज को उसी तरह की सपोर्ट फराहम कर सकें जो हम पहले कोशिश करते रहे। एट दिस मोमेंट इन टाइम हम IMF के साथ एक, जिस तरह आपने खुद कहा कि वी वुड हैव ऑल लाइक कि IMF का प्रोग्राम पहले एग्री हो जाता, मगर साथ साथ हमने वो डेफिसिट्स भी कम करने हैं, साथ साथ हमने वो IMF का प्रोग्राम भी चलाना है। इसलिए एक मुश्किल वक्त है, इसके अंदर हमें चलाना है, लेकिन इंडस्ट्रीज को कैसे स्पेस मिलेगी? नहीं, देखिए, वी आर स्ट्राइकिंग अ फाइन बैलेंस, बिकॉज़ मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं, बिकॉज द अल्टरनेटिव वाज जो पिछली गर्मियों में हो जाता, अगर इफ वी हैड डन नथिंग, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती या उनकी हुकूमत के बाद टेकर भी साहब ने भी एडमिट किया ना कि कुछ चीजें हमने बड़े डिले के साथ की है। नहीं, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हों या डिले हुआ हो। एक बहुत टफ नेगोशिएशन। देखिए, IMF के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, उसके साथ इसलिए भी नेगोशिएट, ट्रस्ट डेफिसिट भी तो हमारी अपनी वजह से नहीं, आपकी पिछली हुकूमत की वजह से बिल्कुल है सर। अभी तक अगर ये स्टॉल प्रोग्राम नहीं हो सका, मैं आपको उसका कॉन्सिक्वेंस, आपको एक स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस बताता हूं। एक वक्त था जब आप IMF से बात करते थे तो आप कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते थे, कुछ चीजें एग्री करते थे कि इन टाइमलाइंस तक करेंगे, और फिर कुछ चीजें ऐसी थी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक आप इंप्लीमेंट करनी होती थी, कुछ चीजें बोर्ड अप्रूवल से पहले करनी होती थी। अब उनका एक ये रवैया हो गया कि सब कुछ आप पहले करके दे तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे, बिकॉज आप पहले आपकी रियासत मुकरी है पिछले टाइम पे। और साथ ही साथ देखें हमारी, क्योंकि अगर तो उनकी सारी बातें माननी होती फेस वैल्यू के ऊपर तो ये नेगोशिएशंस वाकई बहुत पहले हो जाती, मगर हम भी कॉन्स्टेंटली ये बात एम्फसाइज करते हैं उनके साथ कि देखिए, हमने तीनों चीजें साथ चलानी है। हमने अपने डेफिसिट्स कम करने हैं, हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव करना है, डॉलर इन्फ्लोस बढ़ानी है, मगर साथ ही साथ जो हमारे सैलाबजदगान है, जो उनकी सपोर्ट है, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, अब रिहैबिलिटेशन की स्टेज है, वो भी चलानी है, और जो कम से कम हम बोझ डाल सकें सबसे कमजोर तबकात पे, वो करना है। इन चीजों को लेके चल रहे हैं, इसलिए डिफॉल्ट नहीं हुआ। मगर आई एग्री, हम एक दफा जब इस आग को बुझा लेंगे, जब आपके रिजर्व्स फिर से मुस्तहकम होंगे, तो हमें आगे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, और आइंदा ऐसा ना हो कि जब भी GDP ग्रोथ 4-5% से ऊपर जाए तो इंपोर्ट्स बढ़ती जाए और एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। हमें इसको कलेक्टिवली मिलकर एड्रेस करना होगा, और यही हमारी सस्टेनेबल एक सोल्यूशन है।